जय श्री महाकाल साथियों, हर 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 महादेव। आप सभी व्यूवर्स पर, सब्सक्राइबर्स पर, सभी भाई बहनों पर, सभी मित्रों पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। तो साथियों, आज आप मुझे अपने पुराने लुक में देख रहे होंगे। मैं फिर से अपने पुराने लुक में आ गया, क्योंकि कुछ लोग मुझे ब्राह्मण समझ रहे थे, कुछ लोग मुझे बाबा समझ रहे थे और कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ समझ रहे थे। कुछ बुद्धिमान ऐसे भी हैं जो बेवकूफ़ समझ रहे थे। तो इसलिए मैं फिर से अपने पुराने लुक में आ गया हूँ। तो आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी गृहस्थ में होने के कारण जो है मैं अपनी, जो लोग मेरी निंदा करते हैं या मेरे पे तंज कसते हैं, उसको मैं अभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं गृहस्थ जीवन में हूँ। तो साथियों, मैंने जैसे आपको कहा कि मैं आपको जो भगवान महाकाल शिव की तपस्या जिन जिन सूरवीरों ने, जिन जिन भक्तों ने करी है, तो वो स्रोत मैं आपके सामने रखूँगा। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइबर और शेयर भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। और मैंने जैसे आपको कहा है कि मेरा मनोबल बढ़ाते रहें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ जो राजनीति हो, किसी के विरुद्ध हो। जब समय पड़ेगा, जब ऐसी बातें आएंगी तो वो भी बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ अपने घर पर जो है भगवान महाकाल शिव की ही वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर। तो शुरू करते हैं। वंदे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगीश्वरं योगबीजं योगीनां च गुरुं ज्ञानानंद ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसंपदां। तो ये स्तुति साथियों बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या जब की थी, तो ये स्तुति जो है बाणासुर ने भगवान शिव की थी, भगवान महाकाल की थी। तो बाणासुर कहता है कि जो देवताओं के सर्वतत्व स्वरूप, जो देवताओं के सार तत्व स्वरूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं। बाणासुर जो था एक महाबली था, पराक्रमी था। तो उसने क्या किया था, भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था। तो बाणासुर यहाँ पर भगवान महाकाल शिव को कह रहा है कि हे महादेव, आप क्या हैं, देवताओं के सार तत्व हैं, सार तत्व स्वरूप हैं और समस्त देवगणों के स्वामी हैं। देवताओं के स्वामी आप ही हैं।
और जिनका जो है नील वर्ण है, मतलब नीला, जब भगवान महाकाल शिव ने कूटकाल विष पिया था तो भगवान महाकाल शिव का जो कंठ था वो नीला हो गया था। तो जिनका वर्ण नीला और लोहित है, जो योगियों के भी योगीश्वर हैं, योगियों के भी क्या हैं, ईश्वर हैं, योगेश्वर का मतलब ईश्वर हैं, और योग के बीज तथा योगियों के गुरु के भी गुरु हैं। जो योगी हैं उनके क्या हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। उन भगवान शिव को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। जो ज्ञानानंद स्वरूप हैं, क्या हैं, ज्ञानानंद स्वरूप हैं, ज्ञान बीज हैं, और सनातन देवता, समस्त तपस्याओं के फलदाता तथा संपूर्ण संपदाओं को देने वाले हे महादेव, हे भोले शंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्योंकि दोस्तों महादेव ही एक ऐसे हैं जो निराकार परब्रह्म है। ओम जो शक्ति है, तो ओम निराकार शून्य, जिनके ना जन्म की कथा है और ना मृत्यु की कथा है। बाकी सब देवताओं का जन्म, उत्पत्ति, सब देवताओं के उत्पत्ति की कथा भी है, और जब वो कई रूपों में अवतार लेते तो उनके मृत्यु की कथा भी है। लेकिन भगवान महाकाल शिव की जो है कोई जन्म मृत्यु की कोई कथा नहीं है। तो उनको जो है भगवान शिव ओमकार रूप से जो है प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार से बाणासुर कह रहा है कि आप सभी प्रकार के फलों को देने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान को देने वाले हैं, और जो ऋषि मुनि हैं उनके गुरुओं के भी क्या हैं, आप गुरु हैं। तपो रूपम तपो बीजम तपोधन धनम वरम वरम वरेण्यम वरमीड्यम सिद्ध गणोर्वरे। बाणासुर कह रहा है कि जो तप स्वरूप हैं, तपस्या के बीज हैं, वरम वरेण्य वरद मीड्यम सिद्धि गणों वरे कारणम मुक्ति मुक्ति नाम नर कारण वतारणम। जो तप स्वरूप हैं, तपस्या के बीज हैं, तपोधन के श्रेष्ठ धन हैं, श्रेष्ठ वरेण्य तथा वरदायक और
श्रेष्ठ जो सिद्ध गणों के द्वारा स्तवन करने योग्य हैं, उन भगवान महाशंकर को, उन भगवान महाकाल को मैं नमस्कार करता हूं। बाणासुर कह रहा है कि जो तप स्वरूप हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि तपस्या भगवान शिव की वैराग रूप में की जाती है। लोग भगवान शंकर की तपस्या के लिए, भगवान का तप करने के लिए जो है सन्यासी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं, और वही भगवान शंकर जो हैं तपस्या के क्या हैं, बीज स्वरूप हैं। तपोधन के श्रेष्ठ धन आप ही हैं, और जिनकी तपस्या की जा सकती है, जिनकी तपस्या के लिए वर्ण किया जा सकता है, वो सब आप ही हैं। और सभी सिद्ध गुणों द्वारा स्तवन करने योग्य आप ही हैं, और सभी सिद्ध गुणों को, सभी भक्तजनों को वरदान देने वाले भी आप ही हैं। जो आपकी तपस्या करता है उसे आप निराश नहीं करते हैं। तो भगवान शंकर को भोले क्यों कहा जाता है? महादेव जो है बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, परीक्षाएं भी लेते हैं, और जल्दी ही रुष्ट भी हो जाते हैं। भगवान महाकाल शिव का जो है रुद्र अवतार जो है, इसीलिए रुद्र अवतार कहा गया है। जो भैरव अवतार है वो भी महाकाल शिव का ही है, और जो संतोष परम सुख देने वाला है वो है शिव अवतार, महादेव का अवतार। वहां महादेव क्या होते हैं, परिवार से संबंध रखते हैं। तपस्या तो हमेशा करते ही हैं, अपने स्थान पर रह कर के भी तपस्या करते हैं, लेकिन जो महादेव शिव का अवतार है वो क्या है, गृहस्थ अवतार है। तो भगवान महाकाल शिव ने जो है, भगवान शिव को जो है 100 नामों से जाना जाता है, सहस्र नाम। तो इस प्रकार से बाणासुर जो है भगवान महाकाल शिव की प्रार्थना कर रहा है। तो बाणासुर कह रहा है जो भोग को, भोग और मोक्ष का कारण है, नरक समुद्र से पार उतारने वाले हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं नरक की नदी, कि जब कहते हैं गांव में भी कहते हैं कि जो पाप की नदी होती है नरक की नदी कहा गया, नरक का समुद्र कहा गया है, तो उसको भी, उससे भी पार उतारने वाले जो हैं हे महादेव आप ही हैं। और भक्तों पर जो है छोटी सी आराधना से भी प्रसन्न होने वाले और प्रसन्न मुख होने के कारण जो है करुणा के सागर भी हैं। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं।
तो साथियों, बाणासुर ने जो है भगवान शिव की जो तपस्या की थी उसका यहाँ पर उसकी व्याख्या जो है यहाँ पर की गई है कि बाणासुर ने जो है भगवान शिव को किस प्रकार से जो है प्रसन्न किया था, किस प्रकार से भगवान महाकाल शिव जो है बाणासुर पे प्रसन्न हुए थे। हिमचंदन कुंदेनु कुंद कुमुदा दाम्भोजन सन्निभम जय ज्योति स्वरूपम च भक्तानुविग्रह भक्तानुग्रह विग्रहम हिमचंदन कुंदेन्दु कुमुदाम्भो जनम सन्निभम ब्रह्म ज्योति स्वरूपम च भक्तानुग्रह विग्रहम विषयाणाम विभेदेन बिभ्रन्ते बहुरूपकम जल रूपम अग्नि रूपम मकाशा रूपम मीश्वरम। तो बाणासुर भगवान शिव को कह रहा है कि जिनकी अंग कांति हिमचंदन बर्फ की चंदन, कुंद चंद्रमा और मुकुंद तथा श्वेत कमल के सदृश उज्ज्वल है। हे भगवान, हे महाकाल शिव, हे महादेव, आपका जो अंग कांति है, जो आपका स्वरूप है, हिम चंदन मुकुंद चंद्रमा और कुमुद तथा श्वेत कमल के जो है सदृश उज्ज्वल है। ये क्या है? सब उज्ज्वल चीजें हैं, प्रकाशमान चीजें हैं। श्वेत चंदन है तो वो भी प्रकाशमान है। असलियत में साथियों, जो भगवान महाकाल शिव को जो चंदन चढ़ाई जाती है वो श्वेत चंदन ही है। और आपने जो भगवान शिव के लिंग स्वरूप में जो चंदन देखी होगी तो वो त्रिपुंड होता है। जो त्रिपुंड चंदन, रोली और भस्म से जो त्रिपुंड भगवान महाकाल शिव को लगाया जाता है, तो भगवान शिव का जो श्वेत चंदन स्वरूप, चंद्रमा के प्रकाश के समान श्वेत, हिम के समान श्वेत, श्वेत कमलों के समान श्वेत प्रकाशमान जो है, आपका शरीर क्या है? उज्ज्वल है, प्रकाशमान है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जो है विभिन्न रूप धारण करने वाले उन भगवान महाकाल शिव को क्या करता हूं? मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, मैं उनकी वंदना करता हूं। जो विषयों के भेद से जो है बहुत तेरे रूप धारण करते हैं। जब कोई विषय, कोई ऐसा समय आता है
तो भगवान महादेव अनेक प्रकार के भेष धारण करते हैं और जल, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं। जो ये जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये क्या है? भगवान महाकाल शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान महाकाल शिव के द्वारा जो है सब इन आत्माओं को, इस सृष्टि को मिलता है। जल भी, वायु भी, अग्नि भी और सूर्य का प्रकाश भी जो है भगवान शिव के ही द्वारा जो है प्राप्त होता है। इस सृष्टि में जो है भगवान शिव के ही द्वारा जो है सब कुछ प्रदान किया जाता है। और जो ईश्वर जो है जग नियंता परमेश्वर, जग नियंता परमेश्वर, इस जग के पालन, इस जग का जो निर्धारण है उसको करने वाले, उसके नीति नियंता जो हैं, और जो महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके भी क्या हैं? आप प्रभु हैं। और जो अपनी लीला पूर्वक जो है अपना पद देने की शक्ति रखते हैं। भगवान शिव अपना पद भी जो है देने की शक्ति रखते हैं। और जो भक्तों के जीवन में जो है अपना प्रेम न्योछावर करता है, जो भक्तों पर कृपा करता है, और वेद भी जिनका स्तवन करने में जो है समर्थ हैं, मतलब वेद भी जो है उनकी व्याख्या करने में, उन पे चर्चा करने में क्या है? असमर्थ हैं। उनकी चर्चा वेद भी नहीं कर सकते हैं। उन परमेश्वर प्रभु शिव को जो है मैं प्रणाम करता हूं, मैं उनकी स्तुति करता हूं। आत्मनं स्वपदं दातुः समर्थं विलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रह कातरं वेदानासक्तायं स्तोतु किमहं स्तोमितं प्रभुम्। अपरीक्षन्मीशानमहो वाड्यं मनसो परं व्याघ्रं चरमाम्बरं धरं विषभस्थं दिगंबरं त्रिशूलं पटिशधरं स्मितं चंद्रशेखरम्। जो ईशान देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है तथा मन और वाणी की पहुंच से परे हैं, जो बागंबरधारी हैं अथवा दिगंबर हैं। दिगंबर किसको कहा जाता है?
जो जिनके हाथ में जिन जिन जो सभी चीजों के स्वामी हैं, दिगंबर हैं, बागांबरधारी हैं और बैल पर सवार होकर के त्रिशूल जिनके हाथ में है और पटिश धारण किए हुए हैं, उन मंद मुस्कान की आवा से सुशोभित जो है मुख वाले भगवान चंद्रशेखर को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान महाकाल शिव के स्वरूप की व्याख्या यहाँ पर जो है बाणासुर कर रहा है अपनी तपस्या के समय में। इत्युक्त्वा स्वरोजेन नित्यं बाणः श्रूयस्यत् प्रणमेक्षरकरं भक्त्या दरवाशाश्च मुनीश्वरः। इदं दन्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुनेः कथितं च महास्तुतं शूलिनः परमाद्भुतम्। हे मुनि वशिष्ठ, बाणासुर कह रहे हैं कि आप धन्य हैं। वशिष्ठ जी ने जो है पूर्व काल में क्या किया था? भगवान शिव की तपस्या की थी। और वशिष्ठ जी ने जो है भगवान त्रिशूलधारी शिव के परम महान अद्भुत स्तोत्रों का गंधर्वों को उपदेश दिया था। जब भगवान शिव के स्वरूप का ज्ञान वशिष्ठ जी को हो गया तो वशिष्ठ जी ने गंधर्वों को शिव तत्व का ज्ञान दिया था। उनको उपदेश दिए थे शिव के बारे में कि भगवान महाकाल शिव क्या हैं और जो मनुष्य जो है भक्ति भाव से जो है इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है वह निश्चय ही संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो है बाणासुर भगवान महाकाल शिव की व्याख्या कर रहे हैं। अपुत्रो लभते पुत्रम वर्ष में कम शृणोति यः सयतश्च हविष्यासि प्रणम्यम शंकरम गुरुम। जो हविष्य खा करके संयम पूर्वक रहते हैं, मतलब जो भगवान महाकाल शिव जो है हविष्य, यहाँ पे हविष्य खाकर कहते हैं तो हविष्य का मतलब है जहर। जिन्होंने जहर भी ग्रहण कर लिया था, उसको खा लिया था, लेकिन तब भी क्या है? संयम पूर्वक हैं। मतलब भगवान महाकाल शिव ने कभी अपना संयम नहीं खोया, धैर्य रहे, धैर्य धारण किया और जगत गुरु
शंकराचार्य जी जो हैं उनको प्रणाम करते हैं। उन भगवान महाकाल शिव को प्रणाम करते हुए जो है 1 वर्ष तक जो है स्तोत्रों को सुनाते हैं। और वह पुत्रहीन, जिसके पुत्र नहीं हो रहे हैं, तो जो इस स्तोत्र मंत्र का जब पाठ होता उसको सुनता है या करवाता है, तो उसे भगवान महाकाल शिव अवश्य पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। हम मनुष्यों में भी साथियों देखा होगा आपने कि जब किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो हमारे जो गुरुजन हैं, पुरोहित हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उस जोड़े को, उन पति पत्नी को कहते हैं कि 21 सोमवार का व्रत आप कीजिए या 7 सोमवार का व्रत आप कीजिए। भगवान महाकाल शिव के जो है 7 सोमवार के व्रत कीजिए या 21 सोमवार के व्रत कीजिए। और हमेशा सोमवार को जो है भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए और आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। तो भगवान शंकर जो है सभी फलों को देने वाले हैं। भगवान शंकर अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। तो आज मैं साथियों यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।